गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मीरा मैजिक कॉमर्स। गाइस, हमने अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर शुरू किया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसमें हमने उसके बेसिक्स सारे कर लिए थे। आज हमने उसका अगला टॉपिक करना है जो कि हमारे अकाउंट से रिलेटेड होता है। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करती हूँ कि जब हमारी कोई भी बिजनेस फर्म बंद होएगी तो हमारे जो भी एसेट्स वगैरह हैं वो सारे सोल्ड ऑफ होते हैं, लाइबिलिटीज हमारी पेड होती हैं, जितने भी हमारे रिजर्व्स होते हैं वो हमने अपने सारे डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं और लास्ट में हमने जो कैपिटल होती है उसे सेटल करना होता है। तो ये सारी चीजें हम अब अकाउंट्स में समझेंगे कि हमें कौन से अकाउंट्स पार्टनरशिप फॉर्म में 4 अकाउंट्स बनते हैं। मेनली नंबर 1 इज रियलाइजेशन अकाउंट। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। रियलाइजेशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। रियलाइजेशन का मतलब होता है रियलाइज वैल्यू, यानी आप जो भी एसेट्स बेचते हो या लाइबिलिटीज देते हो उससे जो अमाउंट आती है, आपको मिलती है, उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में डालते हैं। इसको कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड इज अवर इन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में हमारे जो पार्टनर से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो सब कुछ इसमें जाते हैं। आपने एडमिशन और रिटायरमेंट में भी पीछे किया हुआ, ये सेम है। नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट इज बैंक अकाउंट। डिसोल्यूशन में गाइस हमारी बैलेंस शीट नहीं बनती है, बैलेंस शीट की जगह हमें बैंक अकाउंट बनाना होता है, क्योंकि जब आपका बिजनेस खत्म हो जाता है तो लास्ट में आपके पास बैलेंस शीट बनाने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको जब बिजनेस बंद होएगा तो आपको सारे एसेट्स वगैरह बेचने होंगे, सब कुछ खत्म करना होता है, क्लोज करना होता है। तो इसलिए हमारा बैंक अकाउंट बनाया जाता है लास्ट में, जिसमें हम सारा कैपिटल सेटल कर देते हैं कि आपके पास जितनी भी अमाउंट है, रियलाइज होके वैल्यूज जो भी आएंगे, जितना पैसा सारा इसमें बराबर हो जाता है, सेटल कर लेते हैं। एंड लास्ट इज पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट हम कब बनाते हैं? जब कोई पार्टनर लोन लेता है तो उस केस में हमें पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना होता है, अदरवाइज नहीं करना। नेक्स्ट, जैसे अब मैंने आपको बता रही हूँ, एसेट सोल्ड ऑफ एंड लायबिलिटीज पेड ऑफ किसमें जाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में आपके जितने भी एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं वो जाते हैं। हम आगे इसे वन बाय वन सारे आपको अकाउंट्स क्लियरली समझाऊंगी। जितने भी रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो सारे आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, और जो कैपिटल सेटल्ड होता है वो आपका बैंक अकाउंट में जाता है। नेक्स्ट, अब आज हम जो कर रहे हैं, सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में भी, दोबारा से बता देती हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट अकाउंट जिसमें आप अपने जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है सोल्ड ऑफ करते हो या लायबिलिटीज पे ऑफ करते हो, उनसे सारे रिकॉर्डेड एंट्रीज इसमें आती हैं। तो आपके कैसे होएगा? ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। सबसे पहले फर्स्टली हमने यहाँ पे सबसे पहले लेना है टू एसेट्स। कौन से एसेट्स? क्लोज एसेट्स, जो आपके पहले के दिए हुए एसेट्स है ग्रॉस वैल्यू पे, आपने सबसे पहले वो लिखने हैं जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है। ऐसे ही सिमिलरली डेबिट क्रेडिट साइड आपकी क्या आ जाएंगी? लाइबिलिटीज। कौन सी? क्लोज लाइबिलिटीज, जिसमें आपके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसमें आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और बैंक ओवरड्राफ्ट भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है? डेबिट साइड अपने सारे एसेट्स लिख लें जो आपको गिवन है बैलेंस शीट में, और क्रेडिट साइड आपने सारी लाइबिलिटीज लिख लेनी है। उसके बाद अब आपके जितने एसेट्स रियलाइज हुए हैं, आप क्वेश्चन नीचे मेंशन होगा, मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन भी करके बताऊंगी जिससे आपको ये सारा क्लियर हो जाए। तो जो भी उसकी वैल्यू आएंगी बिल्कुल इसके अपोजिट यानी क्रॉस में इधर लिखना है बाय बैंक एसेट सोल्ड। जो भी एसेट्स आपके बेचे हैं उसको बेच के जो भी वैल्यू आई है वो आपने बाय बैंक इधर लिखनी है। और ऐसे ही सिमिलर जो लाइबिलिटीज बेच के आ रही है वो भी इसकी इक्विटीज आ रही है, वो भी आपके ऐसे क्रॉस में इधर लिखनी है टू बैंक पेमेंट, जितनी भी लाइबिलिटीज पे करी है। सिंपल, समझ आ गया? देन आगे नेक्स्ट हमें लिखना है डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट में एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस खर्चा है, जितने भी खर्चे पे करे हैं वो सारे आपके बैंक अकाउंट में आपके डेबिट साइड आ जाएंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी लायबिलिटी कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो वो उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएगी। ऐसे ही अगर कोई एसेट टेक ओवर करता है तो वो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो इस साइड का टोटल करके से माइनस करके जो भी आता है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स अकाउंट में, और अगर लॉस होएगा तो आपका क्रेडिट साइड लिख लेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
क्लियर गाइस, बहुत इजी है, दोबारा से बताती हूँ। सबसे पहले आपने डेबिट साइड क्या क्या लेना है, सबसे जो भी आपको एसेट्स गिवन है बैलेंस शीट में, आपने वो क्लोज एसेट्स वैल्यू वो लिख लेनी है क्रॉस वैल्यू पे। फिर उसके ही अपोजिट क्रॉस में जो भी उसकी रियलाइज वैल्यूज आपको दी है कि वो एसेट इतने का सोल्ड हो गया, इतना का, वो बाय बैंक में एसेट सोल्ड लिख देना है। सिमिलरली ऐसे ही आपने क्रेडिट साइड लाइबिलिटीज लिख लेनी है क्लोज लाइबिलिटीज, जिसमें आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी होंगे, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी होगा और बैंक ओवरड्राफ्ट भी होगा, और उसका भी सेम अपोजिट साइड टू बैंक लिख के जो भी लाइबिलिटीज पेमेंट करी है आपने सारी सारी लाइबिलिटीज पे कर देनी है। फिर जो भी कोई आपके एक्सपेंसेस पे करे टू बैंक डेबिट साइड लिखना है। कोई भी पार्टनर ने लाइबिलिटी टेक ओवर करी है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे, और अगर ऐसे टेक ओवर है तो बाय साइड कर देंगे। फिर इसको टैली करके अगर प्रॉफिट आ रहा है तो वो टू साइड आ जाएगा, और लॉस होगा तो वो आपका बाय साइड आ जाएगा। बहुत सिंपल है गाइस। डिसोल्यूशन में अकाउंट्स के साथ साथ हमारी एंट्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कई बार एंट्रीज ही पूछी जा सकती है, अकाउंट्स नहीं। लेकिन अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट अच्छे से समझ आ गया तो आपको एंट्रीज डालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले जैसे अब मैं आपको अकाउंट से बताती हूँ। हमारा ये रियलाइजेशन अकाउंट है, अगर जो साइड हमारी डेबिट है टू है, तो वो आपके हमेशा रियलाइजेशन टू एसेट्स टू बैंक टू एक्सपेंसेस पेड में भी टू बैंक ऐसे एड्रेस डाल देंगे। और जो हमारे बाय साइड है क्रेडिट साइड है, उसमें हमारा क्रेडिट है तो ये एंट्रीज में हमारा डेबिट हो जाएगा, तो हमारी एंट्री क्या आएगी, लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। जैसे मैं आपको वन बाय वन सारी एंट्रीज कराती हूँ। सबसे पहले हमारे जो एसेट्स गिवन थे ओल्ड एसेट्स, उनकी एंट्री आ गई रियलाइजेशन टू एसेट्स, और लायबिलिटीज की लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। फिर उसके बाद जो सोल्ड करे एसेट सोल्ड करके जो आई है बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन, बाय बैंक उधर बैंक एसेट सोल्ड इधर आ गया था बाय बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, आपका रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही अगर लायबिलिटीज पे करते हैं तो रियलाइजेशन टू बैंक, क्योंकि आपकी लायबिलिटीज पे हो गई है। देन अगर कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, और अगर लायबिलिटीज टेक है तो अपोजिट हो जाएगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्सपेंसेस पे करते हैं तो रियलाइजेशन टू बैंक, और अगर कोई भी पार्टनर्स पे करता है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। और अगर आपका प्रॉफिट आ गया है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी जो भी पार्टनर है उनके। और लॉस होता है तो ये अपोजिट एंट्री हो जाती है, लॉस अकाउंट पी एंड एल पार्टनर्स, और लॉस होता है तो आपकी उल्टी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। बहुत ही सिंपल एंट्रीज है, अगर आपको अकाउंट समझ आ गया तो उसके बेस पर आप एंट्री कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के टाइम में था बिल्कुल सेम वही है, में कोई चेंज नहीं है। आपका सबसे पहले आपकी क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो आपको गिवन होता है। फिर आपके रिजर्व्स, जो भी आपके रिजर्व्स होते हैं दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, आप बैलेंस शीट में दिए होंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका ये कौन सा है, आपको ये बैलेंस शीट में दिया होगा, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो भी लायबिलिटीज पे करी है वो आपकी इधर आएंगी, क्योंकि आपकी लायबिलिटीज वहां पे एंट्री थी जो हमने पीछे करी थी, क्या एंट्री थी, लायबिलिटीज पे की, जो लायबिलिटीज पे करी थी वो आ जाएंगी बाय रियलाइजेशन की। एंट्री क्या थी आपकी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इधर आ जाएगा। ऐसे ही अगर एसेट टेक ओवर करा तो टू रियलाइजेशन, आपका जो आपका रियलाइजेशन का लॉस होगा वो इधर आएगा, और जो प्रॉफिट होगा रियलाइजेशन का वो दोनों पार्टनर्स का इधर आ जाएगा। एंड लास्ट में इधर आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। जो बैलेंस कैरी डाउन है वो आपने टू बैंक अकाउंट में डालना है, क्योंकि हमारे इसमें बैलेंस शीट नहीं बनती है, बैंक अकाउंट बनता है। क्लियर गाइस, बहुत ही सिंपल है। आपको दोबारा से बताती हूँ, सबसे पहले आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन जो गिवन है वो लिखना है। देन रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड लॉस आपको बैलेंस शीट में गिवन होगा, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वोट करना है। जो भी लायबिलिटीज पे है तो बाय साइड आ जाएंगी, एसेट टेक ओवर किया है तो वो डेबिट साइड आ जाएगा। लॉस है आपका रियलाइजेशन का, वो भी डेबिट साइड आएगा, और अगर प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। देन लास्ट में बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, जो आपका टू बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। देन उसके बाद हमारा लास्ट है
बैंक अकाउंट में क्या होता है आपके जो कि सबसे पहले आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है जो आपको गिवन होता है। उसके बाद जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, आपने लायबिलिटीज पे करी है बैंक में, एसेट्स सोल्ड करे हैं, वो सारे आपके इधर आ जाएंगे। इधर लायबिलिटीज पे आ जाएंगे, इधर एसेट्स सोल्ड आ जाएंगे। जो भी पार्टनर्स से रिलेटेड कुछ भी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट में कैपिटल डाली है वो सारी आपकी इधर आ जाएगी। और फिर लास्ट में आपके ये दोनों साइड डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल, लास्ट में आपकी ये दोनों साइड टैली होनी चाहिए। अगर आपकी ये टैली होती है दोनों डेबिट एंड क्रेडिट साइड, इट्स मीन आपका क्वेश्चन करेक्ट है, अदरवाइज आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्लियर गाइस, बहुत ही इजी है आपका ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन का आएगा ही आएगा एग्जाम में, और इसमें बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ताकि जिससे आपको सारा का सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि आपको कौन सी चीज कौन सी आइटम्स कहाँ का डालनी है। क्लियर गाइस? गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।